अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, अब हम लोग केएमटी की बेसिस पे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे हम लोग प्रेशर को स्टडी करने वाले हैं। अब प्रेशर तो हम लोगों को पहले से पता है क्या होता है, बट प्रेशर को एट वेरी माइक्रो लेवल जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे प्रेशर का मेन कॉज क्या है। गैस की जो पिक्चर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर बनाई है, उसमें ऐसा क्या होता है कि प्रेशर डेवलप करती है गैस, सही है। तो वो हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, बट वो ठीक ठाक लंबी डेरिवेशन है। तो वो ठीक ठाक लंबी डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए ये एक मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जिसको हम लोग कहेंगे स्टार्टर पैक, सही है ना। तो हम थोड़ी सी तैयारी करेंगे भाई क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि जब सर बताएंगे भाई यहाँ पर ये स्टेप कर दो तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो, भाई यार ये क्या कर दी नई चीज। सही है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ऐसे ऐसे पॉइंट्स मेन मेन क्लियर कर दूं जो कुछ नए होंगे आपके लिए, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत 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 पहले पढ़े थे और वो याद नहीं आ रहे होंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एवरेज वेलोसिटी, व्हेन दैट वुड बी अ न्यू थिंग आई गेस फॉर यू, अगर पहले कभी किसी ने डिस्कस नहीं करी आपसे। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने करना ये है कि बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोई ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा, कोई स्लो मूव कर रहा होगा, सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी इन जनरल। हम लोग करना ये है कि हम लोगों को उन वेलोसिटीज का एवरेज लेना है। सर तो इसमें क्या मसला है, बड़ा आसान है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी लेट से 3 मीटर पर सेकंड है, एक की लेट से 4 मीटर पर सेकंड है, एक की लेट से 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने जो है वो इस तरह से निकाल लिया, मतलब इसको प्लस करके नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड कर देंगे। नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है कि आप सम करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दें, क्योंकि देयर आर पहला पोस्टुलेट क्या था, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आ रही है, पहला पोस्टुलेट क्या था, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सही है ना। अब उन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लेट से कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक पार्टिकल यहां पर जा रहा है लेट से 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरा पार्टिकल यहां जा रहा है लेट से 3 मीटर पर सेकंड से, तीसरा पार्टिकल यहां जा रहा है लेट से 3.5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन उसी वक्त कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर भी जा रहे हो, कुछ ऊपर जा रहे हो, कुछ नीचे जा रहे हो, कुछ सामने, कुछ हर तरफ जा रहे होंगे ना। तो लेट से एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, लेट से ये जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, ये वाला जा रहा है लेट से 2 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला लेट से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब इनका एवरेज लेना है। अब इनका एवरेज ऐसे ही नहीं होगा सबको ऐड करा डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि that would not be a good thing. Velocity is a vector quantity. These velocities would be taken as positive. इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करें क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है उनको हम लोगों को माइनस रखना पड़ेगा। और अब अगर एवरेज लेंगे तो आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं। अब जब एवरेज लेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी सम 7 + 2 + 3 कितना 9 12 हो जाएगा, -12, और 5 और 3 8 और 3 11 11.5, दिस विल बी +11.5 मीटर पर सेकेंड। और जब इनका सम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 और 3 6 पार्टिकल्स हैं, जब करेंगे तो आ जाएगा -0.5/6, और ये आंसर पता नहीं कुछ 0.0 समथिंग आएगा। क्या देख के ये लगता है ये एवरेज होगा इसका एवरेज तो आप बोलेंगे सर ये 7 2 3 तकरीबन 4 या 5 के दरमियान एवरेज आ रहा होगा, 4 5 3 के दरमियान एवरेज आ रहा होगा, जो कि आना भी चाहिए। हमें अलाउ नहीं है कि हम लोग ऐसी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ प्लस करके ऐड कर दें, ये कोई रीजनिंग नहीं होगी इसके ऊपर प्रॉपर। हम लोग कुछ और काम करना पड़ेगा, कोई और तरीके का ढूंढना पड़ेगा कि इसका एवरेज कोई एक वैल्यू आए, कोई प्रॉपर वैल्यू आए। हम लोग ऐसे ही सारी चीजों को मिलाकर एवरेज नहीं ले सकते। और आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, जहां पर वोल्टेजेस की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है, वहां पर भी सबको ऐड सबट्रैक्ट ऐड करेंगे, सबका सम लेंगे। जब सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना प्लस में उतना माइनस में, जितना प्लस में उतना माइनस में, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एवरेज जीरो आ जाएगा। कितनी अजीब सी बात है, क्या एवरेज जीरो हो सकता है इसका, क्या इसका एवरेज जीरो हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर तो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, कितने सारे यहाँ जा रहे होंगे, कितने सारे यहाँ जा रहे होंगे, तो वो सारे के सारे क्या उनका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दैट इज नॉट करेक्ट, वी ऑल नो ऐसा एवरेज नहीं हो सकता।
हमें एवरेज के लिए कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, किसी और तरीके से एवरेज देना पड़ेगा। ये वो सिंपल क्लास 5 वाला एवरेज यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हम समथिंग मतलब कुछ और करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एक हल निकाला, हम लोगों ने एक एवरेज निकाला, रूट मीन स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं आरएमएस, इसको हम लोग कहते हैं आरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर। इसमें करते क्या है कि वो पार्टिकल्स कितने थे, लेट्स से n पार्टिकल्स थे। n पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं v1, लेट्स से v1, v2, v3, इन सब का सम नहीं करा, इन सब के स्क्वायर्स का, इन सब के स्क्वायर्स का हम लोगों ने क्या करना है, सम करना है। इन सब के स्क्वायर्स का सम करेंगे और सम करने के बाद इसका लेंगे एवरेज। इन सब का स्क्वायर किया, उसको ऐसे स्क्वायर करने से फायदा क्या हुआ, ये तो मैंने बताया नहीं। हाँ, स्क्वायर करने से फायदा क्या हुआ, वो जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी। एक तरीकेकार हम लोगों ने ये निकाला, वो सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव बन जाएंगी और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इनको ऐड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज आएगा, और ये एवरेज क्या कहलाएगा, क्या ये वेलोसिटी का एवरेज होगा, नहीं 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 सर ये वेलोसिटी के स्क्वायर्स का एवरेज होगा। एवरेज को ऐसे दो ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे तरह लिखा हो समझिएगा, एवरेज की बात हो रही है। ये वेलोसिटी के स्क्वायर्स का एवरेज होगा, सही है ना। ये वाला पॉइंट आई होप क्लियर हो रहा होगा कि अभी तक हमारे पास वेलोसिटी का एवरेज नहीं आया, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का एवरेज आया है। मैंने क्या करा, मैंने यहां पर कहा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने यहां पर भी और वहां पर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, मैं एक्स क्यों लिख रहा हूं बार बार, v2 स्क्वायर vn स्क्वायर होल डिवाइड बाय n, इस होल का स्क्वायर रूट लिया। अब जो हमारे पास एवरेज आएगा, हमें v स्क्वायर था ना, यहाँ पर स्क्वायर का रूट ले लूंगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ v रह जाएगा ना। अब जो एवरेज आया है ये आएगा एवरेज वेलोसिटी, और इस तरह के एवरेज को हम लोग कहते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर एवरेज, रूट मीन स्क्वायर एवरेज। इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें फायदा हुआ वो जो नेगेटिव वैल्यूज की वजह से हमारा सम डिस्टर्ब हो रहा था, उन सब वैल्यूज का अपने स्क्वायर किया। सिर्फ नेगेटिव का स्क्वायर नहीं करना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सबका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके, क्योंकि अब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेंगी ना, सारी की सारी आपस में ऐड करके उसका एवरेज लेंगे तो उसका एवरेज नहीं आएगा, उसके स्क्वायर का एवरेज आएगा, सही है ना। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का एवरेज हमारे पास आ जाएगा, और इस केस में हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई हमारे पास, ये कहलाता है VRMS। और ये देखिए रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, RMS। सबसे पहले आपने करना है स्क्वायर, ये पहला स्टेप है, फिर उसका निकालना है एवरेज, तो स्क्वायर करके सारी वेलोसिटी का स्क्वायर किया। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, सबको सम किया और सम करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, और देन आखिर में उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास रूट मीन स्क्वायर एवरेज आ जाएगा। अब आप जिंदगी में कहीं पर भी ऐसी क्वांटिटीज का एवरेज अगर ले रहे हो जिसमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, जहाँ पे कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, और वहां पर आप जानते हैं कि उसका एवरेज जीरो नहीं होना चाहिए, तो वहां पर आप क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर एवरेज निकालते हैं। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। हम लोग पूरा पूरा तो इसको यूज नहीं करेंगे डेरिवेशन में, लेकिन यहां तक कम से कम हमारा काम आएगा। एंड आई बिलीव कि ये वाली बात पता होनी चाहिए। ये आप सेकेंड ईयर में वोल्टेज जब आप पढ़ेंगे, एसी सप्लाई, एसी सर्किट पढ़ेंगे जिसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर है। चलो अब एक और चीज करते हैं, अब आते हैं डेंसिटी। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए नई चीज हो, तो अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, फील फ्री टू आस्क, आपका भाई आपको समझाएगा। सही है, टेंशन नहीं था। ओके, डेंसिटी, मैं अगर ऐसे लिखूं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मसला ये हमारी चीज में एक स्टेप आगे जा रहे हैं।
वो बच्चों वाली बातें नहीं, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना है। देखिए यहाँ पर ये एक बॉक्स कंटेनर है, बॉक्स है, उसमें बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। लेट्स से ये पार्टिकल्स 15 पार्टिकल्स हैं, सारे मिलाकर 15 पार्टिकल्स हैं, और मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 15, और एक पार्टिकल का मास लेट्स से 0.0 नहीं करते, लेट्स से 2 ग्राम, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं। ऐसे 2 ग्राम का गैस का पार्टिकल तो नहीं हो सकता, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं। 2 ग्राम का एक पार्टिकल का मास, यानी ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, इस तरह सबका मास मिला देंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 15 है। अब मैं आपसे बोलता हूं उसकी डेंसिटी निकालें। तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। सही है, वॉल्यूम का कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरा फोकस इस पे, मास पे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा। हम डेंसिटी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर, इसको फाइंड नहीं करेंगे हम लोग, समझाने के लिए बता रहा हूं कि मास के बारे में यहाँ पर क्या कहेंगे। ये मास ऑफ सब्सटेंस, हमारा सब्सटेंस कौन है, ये पूरा, सही है ना। इसका मास कितना होगा सर? एक पार्टिकल का मास 2 है और 15 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? सर आप कुछ भी नहीं करें, 15 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। पक्की बात है, 15 मल्टीप्लाई 2 30 ग्राम मास आ गया ना सैंपल का। तो यानी कि अगर मैं यहां पर ये लिखूं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, टोटल मास, क्योंकि यहां पर दो तरह के मास हैं। एक मास पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मास है, कोई एक पार्टिकल 2 ग्राम, दूसरा पार्टिकल 2 ग्राम, तीसरा पार्टिकल 2 ग्राम। एक मास जो है पार्टिकल्स का अपना अपना मास है, और दूसरा मास जो है वो गैस का एज अ होल मास, जो सारे पार्टिकल्स का सम कर कर आएगा, वो क्या कहलाएगा? टोटल मास कहलाएगा। आई होप ये मास का फर्क समझ में आ रहा होगा। एक गैस का अपना मास है, पूरी गैस का मास, वो किससे मिलकर बना है? वो हर पार्टिकल की इंडिविजुअल मास से मिलकर बना है। तो अगर मैं ये कहूं टोटल मास is equals to number of particles multiply mass of one particle, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई मास ऑफ वन पार्टिकल, ये कह सकते हैं हम लोग, सही है ना। तो ये हो जाएगा टोटल मास, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो जाएगा, और मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल m हो जाएगा। ये इक्वेशन बन सकती है नहीं बन सकती? बताओ भाई, बन सकती है ना। टोटल मास बराबर हो जाएगा n m के। तो अब जो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे होंगे बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट स्पेसिफिक कैपिटल M शोज होल मास ऑफ द गैस, होल मास ऑफ द सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस का मास कैपिटल M है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इस मास की वैल्यू को खोल के मैं ऐसे लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तब भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, कैपिटल M इज टोटल मास, वो बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच पार्टिकल। मैं इस तरह से टोटल मास यहां पर निकाल सकता हूं, क्योंकि अब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, उसकी बेस पे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे चीजों को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों को उस फॉर्मूले को एटॉमिक लेवल के लिए लिखना आना चाहिए। इंडिविजुअल पार्टिकल का मास नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करें, टोटल मास आ जाएगा। मानते हो भाई? मानते हो ना भाई को? सही है ना। तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला, इसको नोट कर लें, मैं रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके कर लें। सही है भाई, तो ये डेंसिटी वाला मसला भी हल हो गया। फिर एक और चीज, अब कुछ चीजें जो है वो पुरानी पुरानी आएंगी। वॉल्यूम सॉरी वेक्टर, एक वेक्टर की अगर बात करूं, लेट से ए एक वेक्टर है, तो वेक्टर के हम लोग नॉर्मली 3 कंपोनेंट्स देखते हैं, AXI, AYJ, AZ, K। अगर एक वेक्टर किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेट से ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब कोई X कंपोनेंट होगा, कोई Y कंपोनेंट होगा, और कोई Z कंपोनेंट होगा। ऐसा होता है? हाँ भाई सर, इस तरह से होता है बेटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हैं, AX स्क्वायर, AY स्क्वायर, AZ स्क्वायर, इस तरह से करते हैं ना, सही है ना। दैट I वाला शोज X डायरेक्शन में कितना है,
जे वाला शोज वाई डायरेक्शन में कितना है और के वाला शोज जेड डायरेक्शन में कितना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को स्क्वायर्स करके सम करते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सही है भाई। कोई बोले सर ये भी रूट मीन स्क्वायर नहीं, ये रूट मीन स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर किया, सम किया, देन स्क्वायर रूट लिया, ये ट्रिपल ऐसे है। सही है ना, स्क्वायर सम देन स्क्वायर रूट, आरएसएस रूट। चलो भाई लंबी हो रही है सर, लंबी हो रही है, बस कर दो। ओ सॉरी सॉरी। सही है भाई, ये बस याद रखिएगा। सही है, ये वहां पे अप्लाई होगा। फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सही है ना, डेल्टा पी और डेल्टा टी, दैट वाज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ भी कहते हैं और ऐसे भी कहते हैं कि फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, आखिरी बात पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या था भाई, याद है? पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ ये होता है कि प्रेशर जो है, अगर किसी कंटेनर को प्रेस किया जा रहा है तो प्रेशर जो है वो इक्वली ऑल डायरेक्शंस के अंदर प्रेशर जो है वो ट्रांसफर होगा। ऐसा ही है, अगर मैं तीन डायरेक्शन ले लूं, लेट से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे प्रेशर की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में मालूम है कि एक्स डायरेक्शन में कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सही है, तो वही प्रेशर वाई डायरेक्शन में होगा और वही प्रेशर जेड डायरेक्शन में होगा। अच्छा कैसे होगा ये अभी आगे जाके पता चल जाएगा जब डेरिवेशन करेंगे ना, लेकिन ये बात याद रखिए, पास्कल लॉ की बेस पे हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रेशर एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है स्पेसिफिक, तो वो इक्वली हर तरफ जाएगा। सही है, तो हर तरफ बराबर 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 प्रेशर जाएगा। अब ये कैसे होगा वो इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, इसमें एक आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, कि हम लोग करने के वाले, हम लोग फाइंड करेंगे प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सही है, और फोर्स किसके बराबर है? फोर्स बराबर है चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर का ये फॉर्मूला है। हम लोग माइक्रो लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके, अगेन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके प्रेशर का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, जो हम लोग को ये बताएगा कि प्रेशर माइक्रो लेवल पे किस चीज पे डिपेंड करता है। सही है ना, तो उसको इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप स्टार्टर पैक का बहुत फायदा हुआ होगा और इस बात का आपको बहुत अंदाजा होगा, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर आप टकाटक आराम से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं।